अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो लिसनर्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आज हम देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को क्यों यूज़ करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, इसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें इज़, एम और आर का यूज़ कर रहे होते हैं। इसका यूज़ हम ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के लिए कर रहे होते हैं। इसका यूज़ हम ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के लिए कर रहे होते हैं। आई के साथ हम एम का यूज़ कर रहे होते हैं। दे, वी और यू के साथ हम आर का यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे अगर स्टडी है तो स्टडिंग होगा, और अगर टीच है तो टीचिंग होगा, रीड है तो रीडिंग होगा। इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, या इस तरह जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये एक सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन टूल है। इसको हम हर एक सेंटेंस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते होते। तो ये एक जस्ट एक टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें जो है ना वो रहा है, रही है या रहे हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसको हम कब यूज़ करते हैं और इसको हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जब हम टेम्परेरी थॉट्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, कि मैं एक मसले के बारे में सोच रहा हूँ। या दे आर डीमिंग दैट दे शुड हेल्प द पुअर, कि उनका ख्याल है कि उन्हें गरीबों की मदद करना चाहिए। टेम्परेरी फीलिंग्स, जैसे आई एम लाइकिंग हिज टीचिंग स्टाइल या ही इज़ लविंग दिस स्टोरी, तो ये टेम्परेरी फीलिंग्स की बात हो रही है। टेम्परेरी स्टेट्स, स्टेट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो सेम रहती है, और टेम्परेरी स्टेट्स किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो होते तो स्टेट्स ही हैं लेकिन टेम्परेरी होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सेम नहीं रह सकते, तो उनको हम टेम्परेरी स्टेट्स कहते हैं। जैसे ही इज़ हैविंग अ कार, कि वो कार का मालिक है, ये उसके पास कार है, तो ये एक थोड़े से टाइम के लिए है। अगर हम ये कह रहे हैं ही हैज़ अ कार, तो ये एक परमानेंट स्टेट की बात हो रही है। टेम्परेरी हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही इज़ ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम अ डे, कि वो दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ रहा है। या ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ दीज डेज, कि वो आजकल सच बोल रहा है, तो ये भी टेम्परेरी हैबिट्स की बात हो रही है। मतलब कि जो हैबिट्स तो हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो रही होती हैं, लेकिन टेम्परेरी हैं, कि इंसान की जो परमानेंट ट्रेट्स हैं उनमें चेंज नहीं है। ये एक थोड़े से टाइम के लिए जो है ना उसने अपने आप को चेंज किया हुआ है। ही स्पीकिंग द ट्रूथ दीज डेज, ये हम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आजकल सच बोल रहा है, थोड़े से दिनों से सच बोल रहा है, उसकी कोई आदत नहीं है। रूटीन और सिचुएशन जो एक थोड़े से टाइम के लिए होती है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आई एम वर्किंग एट अ मेडिसिन पॉइंट, कि मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा हूँ, तो ये एक थोड़े से टाइम के लिए कर रहा हूँ। दे आर लिविंग इन अ सिटी, वो एक शहर में रहते हैं, तो ये परमानेंट वहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं, एक थोड़े से एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। जब चीज़ें एक ख़ास वक़्त से चेंज होती ही आ रही हैं, तो उनके लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है, कि काफ़ी सारे अरसे से जो है वो चेंज होती ही आ रही हैं, उनके अंदर एक ग्रेजुअल चेंज आ रही है। जब चीज़ों में एक ग्रेजुअल चेंज आ रही होती है तो उनके लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर स्लोली, कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता से गर्म हो रही है, मतलब कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आ रही है, तो इसके लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। फ्यूचर मीनिंग जब हमने कन्वे करना होता है तो उस वक्त भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते होते हैं। जैसे दे आर विजिटिंग लाहौर इन नवंबर, कि वो नवंबर में लाहौर का दौरा करेंगे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके हमने फ्यूचर मीनिंग को प्रोवाइड किया है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमने यूज़ किया है और एक फ्यूचर सेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें। वी आर मीटिंग हिम टुडे, कि हम आज उससे मिलेंगे, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके हमने फ्यूचर मीनिंग को कन्वे किया है। जब हमें ये शो करना होता है कि हम किसी काम के मिडल में हैं, किसी काम के मिड में हैं, मतलब कि जो काम अभी हो रहा है एक प्रोग्रेसिव स्टेट में है, तो उसके लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे शी इज़ लुकिंग नर्वस, कि वो परेशान दिख रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही इज़ स्टडिंग इन द क्लासरूम, कि वो क्लासरूम में पढ़ रहा है, तो ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमें कब यूज़ करना होता है, तो जब हम टेम्परेरी थॉट्स की बात कर रहे होते हैं, टेम्परेरी फीलिंग्स की बात कर रहे होते हैं, एक फ्यूचर मीनिंग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
जब हम किसी काम के मिड में होते हैं और टेम्परेरी हैबिट की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ये कि जब हम किसी काम के मिड में होते हैं, जब काम अभी जारी रहना होता है, तो सेंस को कन्वे करने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। तो अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।